लास्ट क्लास में हमने 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम एक्सरसाइज 9th की मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं। मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हैं, वो आप सेल्फ कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच की दूरी भी हमें दी हुई है और ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, बीच की दूरी दी हुई है, मीन्स हम इन्हें पॉइंट्स, इसे पॉइंट ए ले लेते हैं, इसे पॉइंट बी। इन दोनों के बीच की दूरी हमें गिवन है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी के बीच की दूरी डी इक्वल्स टू क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब डी की वैल्यू भी हमें गिवन है, बीच की दूरी कितनी, 10 रूट। यहाँ देखो रूट में x2 की वैल्यू 4 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है a, 1 माइनस a की होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 इक्वल आ गया 4 माइनस 3 मीन्स 1 की स्क्वायर प्लस a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 10 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस का 2 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8। हमारे पास आया ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसके गुणनखंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में a कॉमन आएगा, a माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास a माइनस 4 क्या आ गया, कॉमन, अंदर आ गया a माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार a माइनस 4 इक्वल 0 तो a की वैल्यू आएगी 4, और एक बार a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो a की वैल्यू आएगी माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, 2 पॉइंट्स गिवन थे, बीच की दूरी गिवन थी, बीच की दूरी की जगह वैल्यू पुट की, फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो इसे सोल्व करने पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये 2 पॉइंट्स a और b, इस पॉइंट हम इसे नेम दे रहे हैं p, इससे अगर ये दोनों पॉइंट समान दूरी पर है, समान दूरी पर, तो हमें x y का देखना समीकरण क्या बन रही है। तो देख कि जो बिंदु P है वो पॉइंट A और B से क्या समान दूरी पे है, मीन्स AP के बीच की दूरी वो इक्वल है PB के बीच की दूरी के। ठीक है। अब AP के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इधर P और B में क्या बनेगा, x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। यहाँ a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। अब देखो प्लस का x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। हाँ जी। अब देखो प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया, प्लस 5 माइनस 4x माइनस 2y, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4 5 माइनस 2x प्लस 4y। 5 से 5 कैंसिल, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4y इक्वल्स टू 0। राइट हैंड टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके इनके साइन भी चेंज हो गए। अब माइनस 4x में 2x लेक्स करेंगे तो माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस 6y इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। माइनस 2 राइट हैंड साइड में आके 0 बन जाएगा, क्या रह गया, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। मीन्स हमारे पास क्या इक्वेशन आई, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो ये आप
अपने ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था कि नहीं, हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, उन पॉइंट्स के एक पॉइंट P गिवन था, उन दोनों से ये क्या था, समान दूरी पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष गिवन है और हमें ये बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी के बीच की दूरी फाइंड आउट करेंगे। देखो, आयत के लिए आमने सामने की भुजा बराबर प्लस विकर्ण इक्वल होंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है जी। वर्ग के लिए क्या कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर होगी, प्लस में विकर्ण भी बराबर होंगे। और सम चतुर्भुज के लिए कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण इक्वल नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं, पहले तो चारों भुजाओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि 2 भुजाएं बराबर आती है कि चारों बराबर आती है। ठीक है, उसके बाद में हम इनके विकर्ण फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास ये कोई चतुर्भुज A B C D, पहले हम AB फिर BC CD DA, इनकी दूरी फॉर्मूला लगाते हैं, ये चारों भुजाएं आ जाएगी अपने पास। तो भुजा AB क्या आएगी, AB के लिए x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा -5 - 1 की होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, -6 मीन्स 36 और 0 बन गया, ये आ गया 6। ए बी भुजा हमारे पास कितने आ गए, 6। अब हम निकालते हैं BC में x1 y1 x2 y2 -5 + 5 की होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला तो ये ही रहेगा ना, -3 - 4 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 0 प्लस 49 की स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 7। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, CD के लिए x1 y1 x2 y2, C के निर्देशांक x1 y1 और D के x2 y2, 1 + 5 की होल स्क्वायर प्लस -3 + 3 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मीन्स 6 की स्क्वायर 36 प्लस 0 की स्क्वायर रूट मीन्स 6। CD की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब क्या रहेगा, DA। अब हम फाइंड आउट करेंगे DA के बीच की दूरी, DA, D के निर्देशांक x1 y1, A के निर्देशांक x2 y2, तो क्या होगा 1 - 1 की होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 0 + 49 की स्क्वायर रूट, DA = आ गया 7। अब देखो AB की 6, BC 7, CD 6, DA 7। अब आप देखो दो भुजाएं इक्वल आ गई, मीन्स या तो ये चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, या फिर क्या होगा, आयत। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। अब हमें कौन बताएगा कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज, विकर्ण। अब हम इनके निकालेंगे विकर्ण। अगर विकर्ण भी दोनों इक्वल आते हैं तब तो हम लिख देंगे कि दिए गए शीर्ष चतुर्भुज के शीर्ष एक आयत है। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम अब निकालते हैं AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC है ना, विकर्ण AC के बीच की दूरी, A के निर्देशांक x1 y1, C के निर्देशांक x2 y2, -6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 85 का रूट। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD, विकर्ण BD, B के निर्देशांक x1 y1 और D के निर्देशांक x2 y2, तो 1
प्लस 5 की होल स्क्वायर प्लस -3 -4 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 36 49 स्क्वायर रूट 85। विकर्ण AC भी हमारे पास 85 है और विकर्ण BD भी हमारे पास कितना है 85 है। मीन्स हम लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर तथा विकर्ण भी समान है, इसलिए दिया गया चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। क्वेश्चन समझ में आए? ऐसे क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, आप करोगे ध्यान से समझना। पहले हमने AB BC CD DA चारों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर भुजा फाइंड आउट की। अब देखो ये तो चारों भुजाओं में दो भुजाएं इक्वल आई, आमने सामने भुजा इक्वल आई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी। फिर हमने फाइंड आउट किए विकर्ण, विकर्ण इक्वल आए, इसलिए हमने कहा कि ये क्या चतुर्भुज है, एक आयत है। इसी क्वेश्चन में अगर दो भुजा इक्वल ना आके चारों ही भुजा इक्वल आ जाती तो हम ये कह सकते थे कि ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और ये वर्ग भी हो सकता है। फिर हम निकालते विकर्ण, विकर्ण इक्वल आते तो हम लिख देते ये वर्ग है, विकर्ण इक्वल नहीं आते तो हम लिख देते ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज़ आपको ऐसे सोल्व करके बताना है, तो वो आप करोगे। और क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर त्रिभुज बताना है। त्रिभुज कौन सा है, समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है। तो देखो कंडीशन ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाएं बराबर आएगी, AB BC CA। ठीक है, समद्विबाहु में कोई दो भुजा इक्वल आनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या विशेषता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर ये बिंदु 3,4 इसे किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें अनुपात ज्ञात करना है और मैंने आपको 9.2 एक्सरसाइज में बताया था जब भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हम क्या लेट करेंगे, K/1। हम क्या लिखेंगे कि दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु 3,4, बिंदु नेम दे दो, बिंदु P रेखाखंड को K/1 में विभाजित करता है। हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 6। ये हमारे पास x2 y2 है, x1 y1 है, m1 m2 x, y। x की वैल्यू में गिवन है कितनी, 3। हाँ जी, k इंटू 6, 1 इंटू प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k प्लस 1, 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 6k प्लस 1, 3 प्लस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में -1, 6k माइनस 3k। हमारे पास आ रहा है 2 इक्वल्स टू 3k एंड k की वैल्यू 2/3। मीन्स हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है, 2:3। ये बिंदु इस मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में अंतर विभाजित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष गिवन है, कोई भी शीर्ष ले लो। सम्मुख मीन्स आमने सामने के कोई भी दो हमें एक वर्ग के शीर्ष गिवन हैं और हमें विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करनी है। ये वर्ग है, हम मान लेते हैं कि हमें शीर्ष A और C गिवन है, हमें विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करनी है। मीन्स हम क्या करेंगे, अब A और C के बीच की दूरी फाइंड आउट करेंगे। AC के बीच की दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमारे पास वैल्यू ये x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा हमारे पास -3 माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 64 36 कितना आ गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो हमारे पास विकर्ण AC की लंबाई कितनी आ गई 10। ठीक है, वर्ग के कोई दो सम्मुख शीर्ष गिवन थे, कोई भी सम्मुख शीर्ष ले लो, चाहे BD या AC। विकर्ण की लंबाई निकालनी है मीन्स AC के बीच की दूरी। एक रेखाखंड का हमें एक सिरा दिया हुआ है 4,0, मध्य बिंदु भी दिया हुआ है 4,1 और दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करने। मध्य बिंदु दिए तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2। अब देखो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, x, y की वैल्यू है और x2 y2 हमें फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हमारे पास 4 है, x1 की वैल्यू 4 प्लस x2 फाइंड आउट अपॉन में 2। अब पहले 2 का 4 से मल्टीप्लाई करो 8 प्लस का 4 लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 8 - 4 मीन्स 4। x2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी प्रकार से y की वैल्यू में यहाँ 1 गिवन है, y1 की वैल्यू 0 प्लस y2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। ये निर्देशांक आ गए 4,2 मीन्स बिंदु B के निर्देशांक क्या आ गए 4,2। क्लास में 9.2 एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये रेखा कौन सी 3x + y = 9, 3x + y = 9 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कि ये जो रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं को, ये मिलाने वाला जो रेखाखंड है इसे किस अनुपात में विभाजित करता है। हम क्या कहते हैं कि जो दी गई रेखा है वो A और B बिंदुओं को मिलाने वाली इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं K/1 में अंतर्विभाजित कर रहा है। अंतर्विभाजित करते हैं तो अंतर्विभाजन का फॉर्मूला लगाओ M1 M2 रेशियो। यहाँ x2 y2 है ये और ये हमारे पास x1 y1। ठीक है, तो अंतर्विभाजन का फॉर्मूला x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2 मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k + 1 अपॉन k + 1। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आएगी m1 की वैल्यू क्या है सॉरी y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, तो y की वैल्यू आ गई 7k + 3 अपॉन k + 1। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब देखो ये रेखा इस रेखाखंड पर है और ये जो हमारे पास बिंदु निर्देशांक आए हैं x और y वो भी क्या है इस रेखा पे, मतलब ये जो निर्देशांक है वो इस रेखा को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो हम ये x और y की वैल्यू इस रेखा के यहाँ पुट करेंगे। बिंदु P है, अतः हम लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए 2k + 1 अपॉन k + 1 कोमा 7k + 3 अपॉन k + 1। यहाँ हमारे पास पॉइंट P होता है। इस पॉइंट P के हमारे पास अंतर विभाजन के फॉर्मूले से इस पॉइंट P के हमारे पास ये आ गए निर्देशांक। ये पॉइंट P भी इस रेखा पर है तो ये पॉइंट P से क्या करेगा सेटिस्फाई। 3x + y = 9 पर है, इसलिए क्या होगा 3x x की जगह वैल्यू पुट करो 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y की जगह वैल्यू पुट करो, y के मान है ना क्या है
7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ भी k प्लस 1, यहाँ भी k प्लस 1, एलसीएम क्या आएगा k प्लस 1। और इस 3 का अंदर 2 से मल्टीप्लाई 6k, 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 7k प्लस 3 सेम इक्वल्स टू 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k 7k 13k प्लस 3 6 और 9 का k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 13k प्लस 6 9k प्लस 9। 13k में से 9k लेस करेंगे तो 4k और यहाँ 3, ठीक है। तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3/4, मीन्स रेशियो क्या आ गया 3:4। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया। सबसे पहले हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम k/1 लेट कर लेते हैं। अब x1y1 x2y2 m1 m2 में अंतर विभाजन का फॉर्मूला अप्लाई कर बिंदु P, इस बिंदु P के हम निर्देशांक फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये बिंदु P के निर्देशांक आ जाते हैं, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। फिर हमें जो ये रेखा दी गई है ना, ये बिंदु P इस रेखा पर है, इस रेखा पर है, मीन्स जो ये x और y की वैल्यू है वो हमें इस रेखा में पुट करनी है। यहाँ x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट की। फिर यहाँ देखो हर क्या है, समान है तो अंश अगर साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगी, माइनस है तो माइनस हो जाएगी। तो ये अंश वाली संख्या क्या हो गई प्लस होके इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई 3:4। ओके, हमें यही रेशियो फाइंड आउट करना था। विविध एक्सरसाइज जो 9th है, इसके अंदर आज मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 9 to 15 करवाए हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है वो मैंने आपके लिए स्किप किए हैं, आपको सेल्फ करने हैं। सब सिंपल हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बीच की दूरी ज्ञात करो, 1-2 क्वेश्चन में अनुपात ज्ञात करना है, और एक में वो आपको आकृति बतानी है कि चतुर्भुज कौन सा है और एक में त्रिभुज कौन सा है, ये बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, नॉर्मली आप आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर किसी से लगता है किसी को कि नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना। अगर मेरे पास डाउट होंगे तो मैं आपके डाउट सॉल्व करवाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से ही स्टार्ट करूंगी। तब तक आप अपने ये एक्सरसाइज 9th अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो। थैंक यू।